आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई के एक बेहतरीन स्कीम के बारे में। यानी आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, ये प्लान आपके लिए काफी बढ़िया होगा। इस प्लान को आप काफी तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे वो चाइल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस यानी चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग हो, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग हो, या फिर खुद के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना हो। इस प्लान में निवेश करके काफी अच्छी तरीके से आप रिटर्न कमा सकते हो। इस एसबीआई प्लान स्कीम में आप अगर निवेश करोगे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, चलिए ये देख लेते हैं। आप अगर इस स्कीम में 1000 रुपए करके इन्वेस्ट करते हो, पर मंथ अगर निवेश करते हो, आपको 25 लाख का रिटर्न मिलेगा। वही आप अगर 2000 रुपए करके SIP करते हो, आपको 50 लाख का रिटर्न मिलेगा। अगर इस एसबीआई स्कीम में आप निवेश करते हो, आपका थोड़ा सा हाई बजट है, आप 5000 भी निवेश कर सकते हो इस प्लान स्कीम में, तो आपको 1 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। तो काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस स्कीम में निवेश करने से पहले इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्कीम रिटर्न परफॉर्मेंस। स्कीम ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्कीम रिटर्न परफॉर्मेंस को चेक करें, स्कीम लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 में। अभी तक लास्ट 1 साल का रिटर्न की बात करें तो 41% रिटर्न है। लास्ट 3 साल का बात करें तो 25% का रिटर्न है। लास्ट 5 साल का बात करें तो 23% का रिटर्न है। ओवरऑल देखा जाए तो 2013 से लेकर अभी तक 20% कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न बना के दिया ये स्कीम। अब आपका मन में काफी सारा सवाल है, तो हम लोग एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग स्कीम डिटेल्स के बारे में और भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर इस स्कीम में आप 2000 रुपया महीना इन्वेस्ट करते हो यानी SIP करते हो, आपको ऑप्शन 1 में कितना रिटर्न मिलेगा, 2 लाख का रिटर्न मिलेगा। ये आप अगर ऑप्शन 2 को लेते हो आपको 10 लाख का रिटर्न मिलेगा। ये अगर ऑप्शन 3 में जाते हो आपको 50 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो आपको चूज करना है आपको किस ऑप्शन पे जाना है। और भी इन डिटेल्स हम लोग प्लान को एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो भी आपको रिटर्न मिलेगा क्या वो टैक्सेबल है। तो आंसर इज यस, टैक्सेबल है। जो भी टैक्सेबल पोर्शन है उसमें आपका 2 तरह का टैक्स होता है। एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी STCG, दूसरा है LTCG। अगर हम लोग STCG रेट की बात करें तो 15% टैक्स रेट है। आप अगर इस स्कीम में निवेश करते हो एंड 1 साल पहले विड्रॉ कर लेते हो या फिर रिडीम कर लेते हो, आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यही आप अगर 1 साल बाद रिडीम या विड्रॉ करते हो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बट इसमें भी कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आपका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर अगर बनेगा किसी भी साल, देन ओनली आपको जो भी एक्स्ट्रा 1 लाख के ऊपर बन रहा है प्रॉफिट, उस पे आपको 10% का टैक्स लगाना होगा। सपोज किसी भी साल आपका प्रॉफिट बना 1,20,000, तो 1 लाख के ऊपर कितना बन रहा है यानी 1 लाख के एक्सेस प्रॉफिट कितना बन रहा है, 20,000। 20,000 पे आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि होता है 2,000, यानी 2,000 आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा। अब तीसरा सवाल यह है कि जो भी आपको रिटर्न मिलेगा इस एसबीआई स्कीम से, क्या वो गारंटेड या फिक्स्ड है। बट उससे पहले हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं स्कीम के बारे में। अब सपोज आप 1000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करते हो, जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे 2000 वाला, तो इधर हम लोग 1000 रुपया वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 1000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करते हो, 5 साल टर्म रखते हो यानी 5 साल ही निवेश कर रहे हो। टोटल प्रीमियम 5 साल में आपका कितना जमा होगा, 60,000 इस स्कीम में अगर निवेश करोगे। ऑप्शन 1 में है कि आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर लो, 5 साल बाद ही आप विड्रॉ कर लो, 60,000 आपका 1 लाख बनेगा। नियर अबाउट 1.5 गुना के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। यानी ऑप्शन 1 में 5 साल बाद ही आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर रहे हो। ऑप्शन 2 है आप 10 साल होल्ड करो, यानी 5 साल निवेश करके 10 साल होल्ड कीजिए, मार्केट में रहने दीजिए, कुछ भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 5 लाख। 60,000 आपका 5 लाख बनेगा। नियर अबाउट 8 गुना के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। पहले आपको 1.5 गुना मिल रहा था, अभी 8 गुना मिल रहा है, तो काफी फर्क आ रहा है आप अगर कुछ सालों के लिए होल्ड करते हो। ऑप्शन 3 में जाते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आपको 25 लाख का रिटर्न मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 60,000 होगा, 60,000 आपका 25 लाख बनेगा, 40 गुना के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। यानी आप 5 साल निवेश कर रहे हो एंड 20 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, तो आपको 40 गुना का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब आपके ऊपर है आप किस ऑप्शन में जाना चाहते हो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, आपके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। अपना गोल या टारगेट के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हो। 6 से 8% इन्फ्लेशन रेट है, यानी महंगाई का रेट है। चीजों का प्राइस इतना तेजी से इंक्रीज हो रहा है। आप अगर अभी से अपना इन्वेस्टमेंट को
डाइवर्सिफाइड नहीं कर रहे हो या फिर आप एडवांस एसआईपी ना करके नॉर्मल एसआईपी कर रहे हो तो आपको आगे जाके काफी पछताना पड़ेगा। तो आपको अगर इन्फ्लेशन से बचना है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडवांस एसआईपी करना पड़ेगा। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, आपको एडवांस एसआईपी अगर करना है, आप स्टेप अप या टॉप अप को यूज करो। अब स्टेप अप या टॉप अप मतलब सपोज हम लोग एग्जांपल ले देते हैं, आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हो यानी 1000 रुपया का एसआईपी स्टार्ट करते हो, आपको स्टेप अप या टॉप अप लेना पड़ेगा 10%। अब स्टेप अप या टॉप अप 10% अगर करोगे तो क्या अमाउंट आएगा, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर आपका 1000 होगा, सेकेंड ईयर 1000 प्लस 10% अगेन यानी 1100 होगा, थर्ड ईयर 1100 प्लस 10% अगेन यानी 1210। ऐसा करके ग्रेजुअली अपना एसआईपी अमाउंट को 10% करके आपको इंक्रीज करना है। अगर ये करोगे आपका इन्फ्लेशन इजीली बीट हो जाएगा। अगर नॉर्मल एसआईपी वर्सेस टॉप अप एसआईपी को कंपैरिजन करें, अब 1000 रुपया का एसआईपी करते हो, 20 साल के लिए एसआईपी को करते हो, 18% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको 20 लाख का रिटर्न मिलेगा। यही आप अगर टॉप अप के साथ एसआईपी को करते हो आपको 40 लाख का रिटर्न मिलेगा, यानी डबल रिटर्न मिल रहा है। यानी 20 लाख के बजाय आपको 40 लाख रिटर्न मिल रहा है। जैसे जो 8% इन्फ्लेशन रेट है वो इजीली बीट हो जा रहा है बिकॉज आपने स्टेप अप या टॉप अप करके रखे हो अपना एसआईपी में। इसलिए 15 से 20 साल बाद जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो इन्फ्लेशन फ्री मिलेगा, यानी महंगाई के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। अब तीसरा एक सवाल आता है, जो भी आपको रिटर्न मिलेगा क्या वो गारंटेड है? तो आंसर इज नो, रिटर्न कभी भी गारंटेड नहीं है म्यूचुअल फंड में, बट आप इजीली रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो बाय डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, डाइवर्सिफाइड इन ए डिफरेंट सेक्टर्स, यानी डिफरेंट सेक्टर में आप अपना पैसा को डिवाइड कर सकते हो। सपोज आपका बजट है 5000 रुपया, कॉम्बिनेशन 1 में अगर जाते हो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में डालिए, यानी 5000 अगर है तो 40% स्मॉल कैप में डालिए यानी 2000, 30% मिड कैप 1500, लार्ज कैप में आप 1500 डालिए। आपको अगर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है तो आप कॉम्बिनेशन 2 को सिलेक्ट कीजिए, स्मॉल कैप में 40% डालिए 2000 रुपया, लार्ज कैप में 30% डालिए यानी 1500 रुपया, सेक्टेरियल या पीओसी फंड जो कि थीमेटिक फंड जो कि काफी हाई रिस्क होता है उसमें 30% आप डाल दो 1500। तो आपके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर सही से अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे तो देखना रिस्क काफी रिड्यूस हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम को डिस्कस किया एसबीआई का, वो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप। अब जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो फिक्स तो नहीं है, यानी नथिंग इज फिक्स्ड इन म्यूचुअल फंड, बट जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो स्टॉक परफॉर्मेंस के ऊपर एंड मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ओवरऑल एनालिसिस करोगे स्पेशली एसबीआई मैग्नम मिड कैप का परफॉर्मेंस को, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है एंड 18 से 20% ऑन एन एवरेज कंसिस्टेंटली आपको ओवरऑल रिटर्न बना के दिया। अब